मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सरदार साहब की मौत का व्रतनाक वाक्य सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम आपको जींस सरदार साहब की कहानी बताने वाले हैं। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। बड़ा शानदार कारोबार था, बैंक बैलेंस गाड़ी, बंगला के साथ साथ बहुत सी जायदाद भी उनके नाम थी। सरदार साहब ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया था। इसमें ये लाल मेहनत भी शामिल की और हराम मेहनत भी शामिल थी। है तिनका तिनका जोड़कर और लोगों का हक मार मार कर इतनी दौलत इकट्ठा करने के पीछे उनका एक ही मकसद झाल कि मैं अपनी औलाद के लिए कुछ कर जाऊंगी तो ये बात बड़े फख्र के साथ बताती थी, ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, वह शहाना जिंदगी गुजारे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने और मेरे मरने के बाद मेरी मदद के लिए दुआ करें। लोग मेरी औलाद को देखकर अरेस्ट करें कि सरदार साहब की औलाद साहिब हैसियत ने और फर्मा बरदार है। वक्त गुजरता गया, औलाद की तालीम मुकम्मल हुई। 3 बेटियों की शादी बैरूनी मुल्क में कर दी, जबकि एक बेटी की शादी पाकिस्तान ही में एक जज के साथ करा दी गई। सरदार साहब ने 2 बेटों को कारोबार में लगा दिया और एक बेटा जॉब करने लगा। अब सरदार साहब मुफ्तमई होकर घर बैठ गए। अब तक सब कुछ उनकी मर्जी और सोच के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अब वक्त बदलने का मौसम शुरू होने वाला था। सरदार कि आपने जो माल जमा किया था उसका हिसाब देने का वक्त आ गया था। हराम मेहनत के बूते हुए बीजों ने फल देना शुरू कर दिया था। लिहाजा वक्त ने करवट ली और 2 बेटों का कारोबार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई, एक बेटे ने दूसरे बेटे को लाहौर के मशहूर चौक में गोली मारकर तक कर दिया। पुलिस दूसरे बेटे को गिरफ्तार करके थाने ले गई और जान छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी। अब हराम मेहनत के कमाए हुए पैसों का हराम इस्तेमाल शुरू हो चुका था। सरदार साहब ने पुलिस को मुंह मांगी रकम दे दी और बेटा जान छुड़ाकर घर वापस आ गया। बेटा खुश का क्या सब कारोबार मेरे लिए है और जब तक जिंदा रहूंगा खूब अय्याशी करूंगा। लेकिन अल्लाह के इंसाफ को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन वह चीज चौक से गुजर रहा का जहां उसने अपने भाई को गोली मारकर हत्या कर दिया था। इतने में अनंत उसे दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं पर गिरकर मर गया जहां उसने अपने भाई का कत्ल किया था। सरदार साहब के 2 जवान बेटों की मौत हो चुकी थी। वह ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्हें फालिज का अटैक आ गया। अब उनके पास आखिरी उम्मीद जानी तीसरा बेटा था, लेकिन सरदार साहब की उम्मीद भी जल्द टूट गई। उस बेटे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी किस्मत नहीं कर सकता हूं। मैं अब सरदार साहब में जिस दिन के लिए इतनी सारी दौलत और कारोबार बनाए थे, वह दिन गुजर रही थी और सरदार साहब बेबस होकर बंगले के एक कोने में पड़े हुए थे। उन्हें बैंक और डॉक्टरों के पास आने जाने के लिए भी नौकरों का सहारा लेना पड़ता था। तीसरा बेटा जब भी घर आता, जो किसी जायदाद का सौदा करता और बाप के अंगूठे लगवाता और ज्यादा रात को देश देता। सरदार साहब की जिंदगी भर की बनाई जाए दार तेजी के साथ खत्म होने लग कि सरदार साहब ने किसी बैंक मैनेजर की मिन्नत समाजत करके बचा कुचा पैसा कमी बचत बैंक में रखवाया और जिंदगी का रोटी पानी चलता रहा। सरदार साहब की तमाम प्रॉपर्टी में से एक फैक्ट्री बची थी और एक घर बचा था और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस रह गया था। जिस बेटी का शहर अध्यक्ष था, उसकी नजर फैक्ट्री पर थी। लिहाजा उसने जैसे तैसे जुगाड़ किया और वह फैक्ट्री भी बेच दी। इस तरह के नाजुक हालात को देखते हुए सरदार साहब ने बैंक बैलेंस बीवी के नाम कर दिया। बर्बादी का यह सिलसिला अभी चल ही रहा था। यह जायज नाजायज तरीकों से अरबों रुपयों की जायदाद बना ली वाली सरदार साहब खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया के लालची कुत्तों ने सरदार साहब का घर भी बेच दिया। बेटे ने मां को अपने घर रखने से इनकार कर दिया। मां ने बेटी से गुजारिश की कि मुझे अपने घर में रख लो। बेटी ने शर्त रखी कि आपको मेरे घर की सारी खर्च उठाने होंगे। जिस बेटी ने यह शर्त रखी थी, उसका शौहर हाई कोर्ट का जज था और अपने ससुर की फैक्ट्री बेचकर पहले ही हड़प चुका था। मां को कॉलमी बचत बैंक से जो कुछ पैसे आते थे, मान्य उन पैसों से बेटी के घर के सारे खर्च उठाने के लिए हां कर दी और बेटी उसके बदले मां
को 2 वक्त की रोटी दी थी माँ, दुखी थी जब बैंक से पैसे लेने जाती तो बैंक मैनेजर को अपना दुख सुनाती और घंटों तक बैठकर वहीं होती रहती थी। जब वह रिक्शे में बैठती तो रिक्शे वाले को अपनी औलाद की नाफरमानी अधीन आती थी और रोती रहती है। जब वह किसी रिश्तेदार से मिलती रोज के सामने भी अपने दुखों की गठरी खोलकर रख देती थी माँ। बीमार हुई तो किसी के पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए वक्त नहीं था। वह बैंक मैनेजर से कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बैंक मैनेजर एक बड़ा नेक दिल इंसान का वह ने अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। एक मर्तबा डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान में मौजूद उनके बेटे और बेटी ने इलाज करवाने से इनकार कर दिया, जो बाप की अरबी की जायदाद बेचकर हजम कर चुके थे। आखिरकार गैरों ने मुक्त रहने वाली एक बेटी के दिल में रह माया और उसने मां को इलाज के लिए अपने पास बुला लिया। वहां ऑपरेशन के दौरान मां का इंतकाल हो गया। इंतकाल होते ही बेटी ने पाकिस्तान में मौजूद अपने बहन भाइयों को खबर दी और थक चीन के बारे में पूछा। औलाद ने एक लंबा इंतजार किए बगैर कहा, यह मां को वहीं दफना, दूर पाकिस्तान लाकर हम पर बोझ ना डालो। इतना कहकर फोन रख दिया। बेटे ने फौरन बैंक मैनेजर को फोन लगाया और कहा कि मां का इंतकाल हो गया है, उनके अकाउंट में कितने पैसे घड़ी है मुझे बताओ। जैसे ही बेटे का फूल बंद हुआ था, मैनेजर को बेटी और दामाद का पूछा गया। उन्होंने कहा कि मां का अभी 15 मिनट पहले इंतकाल हो गया है, हमें बताइए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। ये सुनकर बैंक मैनेजर ने कहा, आप लोग तो अपनी मां के दफन होने का इंतजार भी नहीं कर सकते, लेकिन औलाद को जब वह बराबर भी शर्म नहीं आई और कुछ ही दिनों में बैंक की पैसे उन्होंने निकलवा लिए। दोस्तों, हमें किस चीज कमान है, हम किस बात पर इतराते हैं, हमें किस ताकत का घमंड है, जिन्हें हम सारी जिंदगी अपनी ताकत समझते रहते हैं, वही लोग हमारी जिले तो रुसवाई की वजह बन जाती है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि सरदार साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इन सारी चीजों की असल वजह यह है कि सरदार साहब अपनी औलाद के लिए जिंदगी भर मामलों दौलत कमाई रहे। औलाद को सही तबीयत नहीं दे सकी। वह तरफ को यह एहसास दिलाने में नाकाम हो गए कि दौलत से ज्यादा माँ बाप और रिश्ते अहम होते हैं। इस्लाम ने माँ बाप की क्या अहमियत बताई है, यह तबीयत देने में वह नाकाम रही। सरदार साहब ने डॉग और रिस्टोर समेत जिंदगी की हर चीज पर तरजीह दी थी। शायद यही वजह थी कि उनकी दौलत उनके काम दिन के लिए नासूर बन गई। दोस्तों, आजकल हर इंसान पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है और इस दौड़ को जीतने के लिए हर जायज और नाजायज काम वह करता है। हराम हलाल की तमीज भूल जाता है, वादा खिलाफी करता है, झूठ बोलता है बेवाओं के स्वरों से छा कि छैन लेता है यतीमों का हक, खो जाता है पैसा लूटने के नए नए तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने खूनी कामदानी रिश्तेदारों के भी उसको पामाल कर देता है। और जब उसे यह पूछा जाता है, ये भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह भी सरदार साहब की तरफ फक्र से बताता है कि हम यह अपनी औलाद के लिए कर रही है। दोस्तों, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है। इस दुनिया के धोखे में हरगिज ना आए और मामलों दौलत कमाने के लिए हरगिज कोई गलत काम ना करें। वह काम जिसे शरीयत ने हराम या नाजायज करार दिया है, उस काम के करने पर अगर चाहिए आपको लाखों नहीं करोड़ों का भी फायदा होता हो, यह भी उस काम से बचें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हराम के लुक में अपने हलक के नीचे उतरता है, वह दो या अपने पेट में जहन्नम की आग बढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बार गांव में दुआ है, अल्लाह हम सबको ने अमल करने, बुराई से बचने और हराम तरीकों से मामलों दौलत जमा करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज हम आपके कमेंट पढ़ते भी हैं और हम आपके कमेंट के जरिए खुशी भी होती है और हमारी हौसला अफजाई भी। साथ इस वीडियो को आप लाइक भी करें, अपने दोस्त सहवाग के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरदार साहब की जिंदगी और उनकी व्रतनाथ मौत के इस वीडियो को देखकर वह भी सबक हासिल करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना ही जो अमान अता फरमाए। तो